दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सरकार ने अपना यह बजट भी पेश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह हिंदूवादी इस बजट का स्वागत कर रहे हैं, इसे समृद्धशाली वैभवशाली बता रहे हैं और संसद के भीतर भी मेजें थपथपाई गई और विपक्ष हमेशा की तरह इस बजट की आलोचना करते हुए इसे बेहद ही निराशाजनक और सपना दिखाने वाला बजट बताया है। इन सबसे इतर आप आम लोगों के लिए क्या कुछ है इस बजट में, यह कहना बेहद कठिन है, क्योंकि यह बजट भारत के विकास और उसकी समृद्धि के इतर यदि राजनीतिक फायदे की बजट है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप बजट को कितना समझते हैं यह मैं नहीं जानता। मुझे भी इस बजट के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं है। इतना जानता हूं कि पिछले बजट में किसानों की आय 2 गुनी 2022 में कर देने की बात कही गई थी। किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। कुसुम योजना से लेकर दुनिया भर के तामझाम के साथ पिछले बजट जो सामने आए हैं उसका परिणाम क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदूवादी अच्छे दिन में जी रहे हैं। उनके लिए यह बजट भी अमृत काल वाला बजट है, यानी जिस तरीके से अच्छे दिन आए हैं उसी तरीके से 25 साल बाद इस देश का अमृत काल आने वाला है। तब तक आप इंतजार कीजिए। इंतजार इस बात का कीजिए कि विदेशों से जब भी काला धन आएगा यूं ही सबके खाते में 15-20 लाख रुपए चले जाएंगे। इंतजार कीजिए कि इस देश में हिंदुओं से खतरा टल जाएगा और दुनिया भर में भारत विश्व गुरु के रूप में चर्चित हो जाएगा। बजट का लब्बो-लुआब किसे समझ में आता है? विपक्ष का काम आलोचना करना है, सत्ता पक्ष का काम मेजे थपथपा कर तालियां बजाना है। तब आम आदमी के लिए क्या रह जाता है? आप याद कीजिए किस तरीके से अच्छे दिन आने की बात कही गई थी, आतंकवादियों से मुक्ति की बात कही थी। आज भी इस देश में आतंकवादियों की घटनाएं हो रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही गई थी। आज भी ईडी के छापे, केंद्रीय एजेंसियों के छापे से लगातार धन बरामद होते जा रहा है। भ्रष्टाचार की फेहरिस्त में भारत विश्व के आंकड़े को छूता चला जा रहा है, नंबर 1 होता जा रहा है। लेकिन यह आम बजट है कहने को ही, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए क्या कुछ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप यकीन मानिए, जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब उसने कहा था कि डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए हो जाएंगे। हुआ? नहीं हुआ, 2 गुना हो गया। इस सरकार ने कहा था विदेशों से काला धन लाएंगे, लाया गया? नहीं लाया गया, बल्कि काला धन कई गुना बढ़ गया। फिर जब सत्ता को समझ में आया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोग फिर बजट के बारे में पूछेंगे, अच्छे दिन के बारे में पूछेंगे, स्मार्ट सिटी के बारे में पूछेंगे, किसानों की आय 2 गुनी हो जाने के बारे में पूछेंगे, यानी इतनी कम समय के लिए कोई बजट कैसे लाएगा? इसलिए इस बार अमृत काल के नाम पर 25 साल की योजना के साथ लंबे चौड़े आंकड़ों के साथ ये बजट पेश किया गया है। सवाल ये नहीं है कि इस बजट से आम लोगों को क्या मिलेगा। आम लोगों को कब इस बजट से कुछ मिला है? आम लोग तो सिर्फ इस बजट को देखते रहे हैं, समझने की कोशिश करते रहे हैं और उन्हें कितना समझ में आता है
यह कोई नहीं जानता है। रोजगार देने की बात पिछले बजटों में की गई, कितने को रोजगार मिला? बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेचकर रोजगार कम कर दी गई। कोरोना काल के भीषण महामारी में सरकार की भूमिका किसी से कुछ छुपी नहीं है। अचानक लॉकडाउन के चलते सड़कों पर मजदूर मरने लगे थे, ऑक्सीजन के अभाव में जाने लगी थी, चिताओं की लंबी कतारें, गंगा में बहती लाशें, ये सब तमाम इस सरकार के कार्यकाल में लोगों ने देखा है। लेकिन झूठ, अफवाह और नफरत के इस खेल में यदि धर्म और राष्ट्रवाद का तड़का लगा दिया जाए तो 25 साल की योजनाएं फलीभूत होगी और वे हिंदूवादी लोग जो ये सोचते हैं कि अच्छे दिन यही है, उनके लिए 25 साल बाद अमृत काल आने वाला है। बेरोजगारी का आलम किसी से छिपा नहीं है, महंगाई किसी से छिपी नहीं है, लोगों को घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, वे रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन इस देश में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, उसे नहीं भरा जा रहा है और उसके लिए एक नया उपाय ला दिया गया है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल में सब कुछ होगा। अब नियुक्ति देने की जरूरत ही नहीं है, नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ाई पढ़िए, कोई भी आएगा, कोई भी एक टेप चला देगा, आप पढ़ते चले जाइए। क्या जरूरत है नियुक्ति की? और जब हमें इसी तरह की राजनीति में जीना है, नफरत के साथ जीना है, तो बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली ऐप तो है ही है, जो हमारे नौजवानों को जेल में रोटी खाने के लिए तो मिल ही जाएगा। तब सवाल यह है कि बजट किसके लिए होता है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि बजट में जो चीजें सस्ती होना बताई जाती है वह सस्ता कब हुआ है। हाँ, जो चीजें महंगी होने की बात कही जाती है वह तुरंत महंगा हो जाता है। बजट को लेकर मेरी बस इतनी समझ है। आप राजनीति को समझिए, आप सत्ता के करतूतों को समझिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के रेट क्या होंगे यह अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। आपके अच्छे दिन अब अमृत काल में बदलने वाले हैं। आप इन छोटी मोटी परेशानियों से अपने को झंझट में न डालिए, इस परेशानियों से परेशान न होइए, महंगाई बेरोजगारी से आप परेशान न होइए। अमृत काल 25 साल बाद आने वाला है, उसके प्रत्याशा में आप जीवन का सुख और आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।